फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रजीम सिलेक्शन नया या पुराना, क्यों ज़रूरी है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए अपने एम्प्लॉयर को ये बताना कि उन्हें कौन सा टैक्स रजीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रखना है। जानिए ऐसे 5 कारण कि क्यों आपको अपने एम्प्लॉयर को टैक्स रजीम नया या पुराना जल्द से जल्द बताना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं कि आपको कौन सा टैक्स रजीम सेलेक्ट करके अपने एम्प्लॉयर को बताना चाहिए जल्द से जल्द। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड हैं, तो आपके पेरोल डिपार्टमेंट या आपके एम्प्लॉयर ने आपसे अभी तक ये ज़रूर पूछा होगा कि आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कौन सा टैक्स रजीम रखना है। क्या आपको नया टैक्स रजीम रखना है या फिर आपको पुराना टैक्स रजीम रखना है। टैक्स रजीम का सिलेक्शन एम्प्लॉयर के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी पे टीडीएस काट के आपको नेट सैलरी पे करना होता है। अप्रैल मई के महीने में ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है क्योंकि जिन लोगों का टैक्स बनता है, आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स बराबर बराबर करके 12 महीने में आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है और नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस वो आपको पेमेंट करता है। यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को अपना टैक्स रजीम सही समय पे या जल्द से जल्द नहीं बताते हैं तो आपका एम्प्लॉयर बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैक्स रजीम का सिलेक्शन न्यू टैक्स रजीम के अंदर में कर देगा। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन न्यू टैक्स रजीम में हो जाता है या फिर ओल्ड टैक्स रजीम में हो जाता है, लेकिन रिटर्न फाइल करते वक्त आपको ऐसा समझ में आता है कि अगर आप अपना टैक्स रजीम चेंज कर लें तो आपको टैक्स में ज़्यादा बचत होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर पाएंगे, आपका एम्प्लॉयर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। बस आपको रिटर्न फाइल करते वक्त, अपना आईटीआर फाइल करते वक्त अपना टैक्स रजीम का सिलेक्शन चेंज करना होगा। यही एक ऑप्शन विकल्प आपके पास में रहेगा। अगर आपको टैक्स रजीम अपना चेंज करना है तब अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त आप अपना टैक्स रजीम चेंज कर पाएंगे। जैसे ही आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रजीम के अंदर में आपको डाल देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि डिडक्शंस जितने भी हैं उसके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, सेक्शन 24 में हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन, ये कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके एम्प्लॉयर को न्यू टैक्स रजीम के अंदर में आपको दिखाकर आपका टीडीएस काटना उसकी मजबूरी है। चौथा पॉइंट टैक्स रजीम सिलेक्शन में आपको ध्यान देने का यह है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को अपना सिलेक्शन टाइमली बता दिया है और उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस अकॉर्डिंगली काटना चालू कर दिया है, तो बीच में ड्यूरिंग द ईयर आप अपना टैक्स रजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ड्यूरिंग द ईयर आप अपना टैक्स रजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपना टैक्स रजीम चेंज कर पाएंगे आगे जाके जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अपना टैक्स रजीम सेलेक्ट नहीं किया है और उनकी सालाना सैलरी 7.5 लाख रुपए क्रॉस नहीं करती है, तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 लाख रुपए तक आपका एक पैसा टैक्स आपकी कंपनी नहीं काटेगा न्यू टैक्स रजीम के अंदर में। तो दोस्तों, ये 5 कारण हैं जिसके तहत आपको कोशिश करके अपने एम्प्लॉयर को विद इन टाइम ये बता देना है कि आपको न्यू टैक्स रजीम में रहना है कि ओल्ड टैक्स रजीम में रहना है। इसके अलावा टैक्स रजीम सिलेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके अपनी क्वेरी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करके आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द अपने क्वेरी का समाधान प्राप्त हो सके।